नमामि। नमस्कार मित्रों, मैं ऋषभ भट्ट, पंडित ऋषभ नारायण भट्ट, अवंतिका उज्जैनी महाकालेश्वर नगरी से आप सभी को नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण जातकों के विशेष आग्रह पर हम पुनः आज फेसबुक लाइव के माध्यम से पुनः ऑनलाइन आए और भक्तों की समस्या पूर्ण रूप से समाधान के लिए हम यहाँ पे पधारे हैं। आप जातक अपने अपने जन्म पत्रिका हस्तरेखा के आधार पर जो भी आपके प्रश्न हैं, जिज्ञासा हैं, वो पूर्ण रूप से पूछें। आप पूर्ण रूप से पूछें। कल हमारा जैसे फेसबुक लाइव का सेशन रहा, काफ़ी हमें जातकों ने पर्सनली हमें पूर्ण रूप से शुभकामनाएं दी और कहा कि आपका दिव्य मार्गदर्शन हमारे लिए परम लाभप्रद रहा। उन्हीं के विशेष आग्रह पर हम पुनः यहाँ पे पधारे हैं और अवंतिका तीर्थ नगरी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से कल आपका विशेष सभी के आग्रह पे पुनः हम यहाँ पे पधारे हैं। अवंतिका तीर्थ नगरी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से आप सभी के लिए शुभकामना रखते हैं कि संपूर्ण कार्य आपके पूर्ण रूप से शुद्ध हो। पहला मत। दूसरा मत की स्थिति, आप अपने पूर्ण रूप से जिज्ञासाएं जो आपके जीवन काल में शिवार्पण वस्तु, आपके जीवन काल में आपका कोई भी प्रश्न हो, कैसी भी जिज्ञासा, कैसी भी समस्या हो, तो अपनी संकोच होकर हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी डिटेल दीजिए। आपकी जन्म पत्रिका के बर्थ डिटेल हमें भेजिए, हम उससे आपका पूर्ण फलादेश करेंगे। अगर वो ना याद हो तो अपनी हस्तरेखा का पिक भेजिए, हम उससे भी पूर्ण रूप से आपका फलादेश करेंगे। दूसरा तर्क। तीसरा तर्क की स्थिति, जन्म पत्रिका के आधार पर, आपकी हस्तरेखा के आधार पर हम आपका पूर्ण फलादेश कर अभी वर्तमान समय में जो आपका प्रश्न आप भेजेंगे अपने साथ, उस वर्तमान समय की समस्या का निदान और पूर्ण रूप से उचित मार्गदर्शन आपको प्रदान करेंगे। अभी समय की स्थिति में भक्तों का जब तक शिवा शिवा, भक्तों का जब तक कमेंट्स बॉक्स में डिटेल आती है, तब तक मैं आपको खुद दिव्य कुछ अमोघ मंत्र प्रदान कर देता हूँ। आजकल सारा संसार में देखा गया है, हर मनुष्य परेशान है। तर्क अलग अलग रहते हैं सभी के। कोई माया के रूप में परेशान है, कोई कार्य के रूप में परेशान है, कोई उसकी विघ्न बाधा अनिश्चितता बहुत आती है, कोई कार्य पक्ष में शत्रु के रूप में परेशान है। शत्रु केवल अपने दिखने वाले शत्रु नहीं, आपके किसी कार्य में भी विपरीत बाधाएं आती है तो वो आपके शत्रु है। जैसे कि हमारे सागर सोंदा जी ने पूछा कि लकी स्टोन कौन सा है, अर्थात शुभ रत्न इनके लिए कौन सा है। सागर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो पूर्ण रूप से डिपेंड करता है, निर्भर करता है आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर। आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर कोई शुभ भावों का अधिपति होकर शुभ राशि में विराजमान होता है, वो आपके लिए शुभकारी रहता है। जिस प्रकार वो आपके लिए शुभकारी रत्न होता है, आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर हम आपको बता पाएंगे कि आपके लिए शुभ रत्न कौन सा है और वो क्या लाभप्रद रहेगा आपको। आप अगर हमसे जैसे प्रश्न भी रखते हैं सामने सागर जी, तो वो हम आपकी पत्रिका देखकर, आपकी हस्तरेखा देखकर, और आप क्या चाहते हैं, क्या स्थिति आपके अनुकूल हो, तो वो पूर्ण रूप से देखकर आपको बता सकते हैं आपकी जन्म पत्रिका और हस्तरेखा के आधार पर। सभी के लिए शुभ रत्न अलग अलग होते हैं। मेरे लिए मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार अलग है, आपके लिए सागर जी अलग है, को अलग जातक के लिए उसकी जन्म पत्रिका के, उसकी हस्तरेखा के अनुसार अलग है, उसको अलग फलित देगा, इसको अलग फलित देगा, मुझे अलग फलित देगा। क्यों?
तर्क समझिएगा। आपने बर्थ डिटेल दी मुझे, लेकिन जन्म समय और जन्म तारीख भी दीजिएगा तो मैं स्पष्ट रूप से बता पाऊंगा। हो सके तो आप अपना प्रश्न भी रखिएगा। जन्म समय सागर जी आप प्रदान कीजिएगा, अगर ज्ञात हो आपको तो जन्म समय प्रदान कीजिएगा। क्योंकि देखिए, जो मेरा मित्र है वो मेरे लिए लाभकारी है, जो मेरा शत्रु है वो मेरे लिए हानिकारक है। उसी प्रकार ग्रहों की स्थिति रहती है। अगर शनि आपकी जन्म पत्रिका में शुभकारी है तो आपके लिए वो परम लाभप्रद रहेगा, और वही आपके लिए शत्रु भाव में बैठा हुआ है तो वही आपके लिए हानिकारक रहेगा। आपने डिटेल दी है 23/9/1977 और बम्बई जन्म स्थान दिया आपने 5:25 सवा। उत्तम उत्तम उत्तम। 23/9/1977 5:25 जन्म स्थान बम्बई। उत्तम। सागर जी आपकी जन्म पत्रिका हमारे सामने है। ऐसा है कि आप के लिए नीलम अति लाभप्रद रहेगा। नीलम अगर आप धारण करते हैं सागर जी तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। किस संदर्भ में वो क्या लाभ देगा यह मैं आपको पूर्ण रूप से बताना चाहूँगा। आपकी आत्मशक्ति, कुटुंब पक्ष की स्थिति, साथ में धन संचय की स्थिति के आपको उत्तम पद में प्रदान करेगा। क्योंकि सागर जी अभी तर्क शुभ ठीक है, अभी तर्क इतना सा है कि बनते बनते काम बिगड़ जाना है। जातक ने अपने जीवन काल में अपना तन मन धन सर्वस्व निछावर किया अपनों के लिए, लेकिन रिटर्न में रिस्पॉन्स की स्थिति नेगेटिव विचलित मिलना, वो अवरोध काफी आना, जैसे मैंने बोला बनते बनते कार्य आपके बिगड़ जाना, तो वो आपके साथ स्थिति होती है। वो मेरा मत इतना सा है सागर जी, अगर आप नीलम धारण करते हैं विशेष शुभ मुहूर्त में अभिमंत्रित कर तो आपके लिए परम लाभप्रद की स्थिति रहेगी, परम लाभप्रद रहेगा, परम सिद्धिदायक रहेगा सागर जी, आपके लिए परम लाभप्रद रहेगा। आपका कोई विशेष प्रश्न होता है मुझे पूछिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज भेजिए, मैं आपको उसके प्रश्न का जवाब भी दूंगा, पूर्ण रूप से आपकी संतुष्टि होगी। साथ ही जैसे कि मेरी सागर जी का जब तक प्रश्न आता है, संपूर्ण भक्तों के हित के लिए मैं कुछ दिव्य अमोघ मंत्र आज प्रदान कर दूँ। तर्क इतना सा ये कहने का, आजकल हर मनुष्य शत्रु के द्वारा परेशान रहता है। शत्रु केवल जो प्रत्यक्ष में हमारे कार्य में बाधा पहुंचाए वही केवल शत्रु नहीं है। हमारे जो हर कार्य में समस्या आती है, हमारे घर में अनिष्टता विघ्न बाधा आती है, शुभ कार्य होते होते बिगड़ जाते हैं। लक्ष्मी चंचल रूप में नहीं रह पाती, लक्ष्मी स्थिर रूप में नहीं रहती, चंचला का रूप धारण कर पूर्ण रूप से एक चली जाती, आती है जाती है, आती जाती है, निवारण रूप में। उसके रूप में मैं भक्तों को दिव्य मंत्रोक्त और तंत्रोक्त शक्ति का एक दिव्य मंत्र प्रदान करने जाऊंगा आज। उस मंत्र के प्रताप के द्वारा अपनी दरिद्रता का नाश होगा, शत्रुता का नाश होगा, अनिष्टता का नाश होगा, विघ्न बाधा का नाश होगा, संपूर्ण कार्यों में संपूर्ण कार्यों में निर्विघ्न सफलता प्रदान होगी आपको। और उसके लिए आज मैं माता पार्वती, आदिशक्ति महादुर्गेश्वरी, शिव अर्धांगिनी का जो नव दुर्गेश्वरी के रूप में सौम्य अवतार है, उसी के रूप में माता पार्वती के 10 महा अवतार है, जिसको कहा जाता है 10 महाविद्याएं। मंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र की वो देवियां जिनका संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई तोड़ नहीं है। माँ 10 महाविद्या हैं। वैसे तो भगवती 10 महाविद्या हैं, संपूर्ण रूप में 10 कोणों में विराजमान है। उसमें केवल अभी मैं मुख्य बिंदु पर बात छेड़ना चाहूँगा। माँ धुआंवती, माँ धुआंवती देवी भक्तों के आग्रह पर शत्रुओं का नाश करने वाली, अरिष्टता का नाश करने वाली, दरिद्रता का नाश करने वाली, जिसे जातक के बहुत प्रश्न रहते हैं कि अति प्रयत्न करने के बाद भी, अत्यधिक प्रयत्न करने के बाद भी जातक को सफलता नहीं मिलती, जातक को अरिष्टता और विघ्न बाधाएं बहुत आते हैं। अति प्रयत्न करने के बाद भी जातकों को समस्या बहुत आती है, उनके कार्यों में विघ्न बहुत आते हैं। धन आता है लेकिन दरिद्रता का नाश नहीं होता, विघ्न बाधा अनिष्टता बहुत आती है और संपूर्ण कार्यों में अवरोध बहुत होते हैं, शत्रुओं के द्वारा बाधा बहुत पहुंचती है।
चाहे वो कार्य पक्ष में हो, अपने बिजनेस में कॉम्प्यूटर पक्ष में हो, या अपने कुटुंब पक्ष के द्वारा हो, या कोई कोर्ट केस संबंधी प्रश्न हो। इसके लिए माँ धूमावती का देवी का एक अमोघ दिव्य सहस्त्र मंत्र मैं आपको आज प्रदान करता हूँ। मेरा मंत्र आप पूर्ण रूप से संपूर्ण भक्त लिखिएगा, वो आपके लिए परम लाभप्रद शिवा एक अमृत संजीवनी मणि के समान रहेगा। भगवती का आवाहन कर कर 1 माला, 3 माला या 5 माला नित्य जातक आप करें। भगवती के विशेष आग्रह करें, वो अपनी संपूर्ण समस्या का स्मरण भगवती के चरणों में अर्पण करें। तुरंत 72 घंटे में आपको परिणाम की स्थिति पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। ये मेरे किए हुए अचूक परिणाम आपको बता रहा हूँ। मेरे जीवन का जो ज्ञान रूपी धन है वो आपसे मैं आज वार्तालाप में बांट रहा हूँ। कहते हैं ज्ञान रूपी धन बांटने से बढ़ता है। हम तो केवल इतना चाहते हैं भक्तों कि ये भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, और अपने ज्ञान के प्रकाश के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे तो वो पुनः कहलाए। वो आप सभी भक्त हिंदुस्तानी भक्त हों पूर्ण रूप से। वो आश्रित जो विदेशी भी हमारे भारत को का रूप में ज्ञान लेने की इच्छा रखते हैं, वो भी शरणागति के रूप में आए। उस ज्ञान का आपके द्वारा भला हो, अपने ही धन से अपना भला हो, वो तर्क के द्वारा मैं दिव्य धूमावती देवी का मंत्र आपको आज प्रदान करता हूँ। वो मंत्र लिखिएगा आप, ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा, ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा, ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। रात्रि काल संध्या काल में इस महामंत्र की आप 3 माला या 5 माला करें। भगवती के से जप करने के पहले जातक अपने समस्त शत्रुओं का स्मरण करें। अपने कार्य पक्ष में, अपने व्यापार पक्ष में, अपने जो अवरोध पहुंचा रहे हैं, शत्रुता आपको शत्रुता के द्वारा आप परेशान हैं, उन सभी का स्मरण करें। अपनी दरिद्रता का महालक्ष्मी टिकरी तो अपनी महालक्ष्मी का स्मरण करें, दरिद्रता का अपना स्मरण करें, और भगवती की शरण में जाकर भगवती को प्रणाम कर कर अपने मनोरथ को भगवती के चरणों में अर्पण कर कर आप शिवा आप यह जप करने जातक आपको पूर्ण रूप से उत्तम सफलता प्राप्त होगी। निर्विघ्न 72 घंटे में शत्रुओं को, अगर वो आपका अहित चाहता है, अहित करता है, अन्य मतलब छल कपट के द्वारा आपको कष्ट पहुंचाता है जातक को, तो आप वो पूर्ण रूप से पीड़ित हो जाएगा। वो उसके माया जाल में ऐसा ही उलझता जाएगा कि वो आपके सामने खड़े होने की स्थिति में भी नहीं रह पाएगा। आज भक्तों आपको के विशेष आग्रह पर हमने ये दिव्य अमोघ मंत्र आपको प्रदान किया। शिवा दिव्य अमोघ मंत्र आपको प्रदान किया, एवं समय समय पे आपको रोज नित्य एक दिव्य मंत्र, दिव्य उपाय आपको प्रदान करते जाएंगे। और आपके जो प्रश्न हो वो आप पूछिए, आप कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रश्न रखिए, और हम तो जो पूछना चाहते हैं अपनी संपूर्ण समस्या, मुख्य समस्या के विषय पे आप हमसे वार्तालाप कीजिए। आप जो जानना चाहते हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं, जहाँ तक निसंकोच के होके पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने आज जब तक भक्तों के कमेंट्स बॉक्स में आते हैं उनको जो पूछना होगा वो अब हमसे पूर्ण रूप से पूछते हैं। उसके आप सभी की समस्या के लिए हमने जैसे आज धूमावती देवी का आपको अमोघ दिव्य अनुष्ठान प्रदान किया, और धूमावती देवी का आपको दिव्य महामंत्र प्रदान किया, और आपको समय समय पे ऐसे दिव्य मंत्र हम निरंतर प्रदान करते जाएंगे। और आपके जो प्रश्न हो हमसे पूछिए आप। एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे जब तक भक्तों का प्रश्न आता है, आजकल एक भ्रांति बहुत चली आई है, जैसे ये सुमित डकान जी का डिटेल है हमारे पास, केवल जन्म समय आया, डेट ऑफ बर्थ 5/31 समय आया, जन्म स्थान बम्बई आया, बर्थ डिटेल्स सुमित जी प्रदान कीजिएगा जगजीत जी के द्वारा, ताकि हम आपका
22/10/1988, 22/10/1988। आपने जन्म समय प्रदान किया है 5/31, 17/31। ओ जन्म स्थान बम्बई। उत्तम। सुमित जी अपना प्रश्न रखिए सामने। आप क्या जानना चाहते हैं? आप अपना प्रश्न रखें सामने सुमित जी। आप अपनी जन्म पत्रिका के आधार पर क्या जानना चाहते हैं? पूछिए सुमित जी। ओ तर्क इतना सही देना चाहूँगा। देखिए पूर्ण फलादेश तो सुमित जी आपसे यहाँ पे हो नहीं पाएगा। आप हमसे भले व्हाट्सएप पे या हमें फ़ोन कॉल पर संपर्क कीजिएगा, हम आपसे संपर्क करेंगे और विशेष पूर्ण जीवन का फलादेश करेंगे। आपने कहा है अपना लकी स्टोन, अब कौन सा पेन है धारण करें? उत्तम। सुमित जी अगर आप माणिक धारण करें तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। माणिक आप धारण करें तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। उत्तम रूप से आपके संपूर्ण कार्यों में निर्विघ्न सफलता प्रदान करेगा। और जैसा कि किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आए, अवरोध नहीं आए, इसके लिए आप एक दिव्य मंत्र हमारा लिखिएगा। ओम नमो शंभवाय च मयो भवाय च नमः। ओम नमो शंभवाय च मयो भवाय च नमः। भगवान शिव का यह दिव्य एक अमोघ मंत्र, इस मंत्र का दिव्य वर्णन रुद्र संहिता में पूर्ण रूप से लिखा हुआ है। आप तो ओम नमो शंभवाय च मयो भवाय च नमः इस दिव्य मंत्र के द्वारा आप शिवलिंग पर नित्य जल अर्पण करें एवं प्रत्येक सोमवार को पंचामृत अर्पण करें या फिर दूध की धारा अर्पण करें। आप जब तक इस महामंत्र के प्रताप के द्वारा यह कर्म करेंगे तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। आप किसी भी प्रकार की अवरोध में नहीं पड़ सकते हो। शत्रु कितना भी उलझाए, कार्य पक्ष क्षेत्र में कितनी भी बाधा आए, हर प्रकार अवरोध आए, हर चक्रव्यूह को पूर्ण रूप से आप तोड़कर अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेंगे। जहाँ तक आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति आप पूर्ण रूप से कर लेंगे। जहाँ तक आप पहला मत वो यह मंत्र आप कीजिएगा, आपको अति उत्तम सफलता प्रदान होगी। 7 दिन करके देखिएगा। जहाँ तक और आप हमसे पुनः संपर्क कीजिएगा। 7 दिन में आपको उत्तम लाभ की स्थिति आपको मिलेगी। जब तक बाकी भक्तों के कमेंट्स आते हैं, मैं जैसे कि ने जॉब के विषय पे पूछा, परेश जी ने जॉब के विषय पे पूछा 19 शिवा। ठीक है तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेष। परेश जी मेरा तर्क इतना सही है कि अभी आपको कुछ समय काल है, तो मतलब ये समझ लो कि 4.5 से लेकर 6 मास तक तो अवरोध बहुत है, समस्याएं आपको बहुत आ रही है। अपने वर्किंग सेक्टर संबंधी, कार्य पक्ष क्षेत्र संबंधी, जॉब पक्ष संबंधी आपको उत्तम जॉब के अवसर प्राप्त होंगे 18 जनवरी 2021 समय काल में। उससे लेकर 22 फरवरी 2021 तक आपको इस एक महीने का, जनवरी फरवरी का जो 1 मास का ड्यूरेशन है साहब, इसमें आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। जॉब पक्ष में आपको विशेष सफलता प्रदान होगी। आप एक जॉब में अपनी स्थिति रूप में स्टेबिलिटी आ जाएगी, सेटल हो जाएंगे आप सुमित जी जॉब पक्ष में। जब तक आप शिव आराधना करें तो आपके लाभप्रद रहेगा। और वेदोक्त विधि के अनुसार सुमित जी हो सके तो शनि का एक दिव्य अनुष्ठान कराइएगा आप। पश्चिमेश्वर पूजन के अंतर्गत, मतलब पश्चिम दिशा में शनि का वास है तो पश्चिम दिशा में शनि का जाप हो। और वेदोक्त विधि के अनुसार मैंने शिष्य रूप में आपसे कहा, तो आपका जो ये 4 से 6 मास जो आपकी समस्या रूप में चलने वाले हैं, इसमें अनुकूलता आ जाएगी, इसमें अनुकूलता प्रदान हो जाएगी, इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी। और ये आपका उत्तम रूप से
काम हो जाएगा। सुमित जी, ये आपको उत्तम से समस्या का समाधान हो जाएगा। आपके जॉब पक्ष में होगी। देखो सेटलनेस अभी से बता दिया हमने, जनवरी फरवरी 2021 समय काल में ये 4 से 6 मास शिवा 4 से 6 मास थोड़ा अवरोध के कारक है। इसके लिए आप शनि का वेदोक्त विधि के अनुसार जाप करवा लीजिएगा, आपके लिए लाभकारी रहेगा, आपके लिए लाभप्रद की स्थिति सिद्ध होगा। पहला मत। दूसरा मत की स्थिति आप ये कीजिएगा, आपको उत्तम लाभ होगा। 8 से 12 दिन में आपको सफलता मिल जाएगी, स्थिति आ जाएगी। जो मैंने अभी पूर्व कुछ समय पहले दिव्य धुआंवती देवी का मंत्र प्रदान किया, उस मंत्र आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। आपके जॉब पक्ष सेक्टर में अभी इस वक्त काफ़ी शत्रु हैं, काफ़ी विघ्न बाधा इष्टता शत्रुता बन रही है, जो परेशान की स्थिति में अंदरूनी रूप से आपको तोड़ सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, कि छठे भाव में विचलित स्थिति है आपके भी। तो तर्क इतना सही, उस मंत्र का आपका प्रयोग अभी रामबाण सिद्ध होगा। उस मंत्र के प्रताप के द्वारा कोई भी किसी भी स्थिति चाहेगा तो वह स्थिति आपके अनुकूल होगी, और हर स्थिति आपके अनुकूल होगी। जॉब पक्ष में स्टेबिलिटी आएगी, हर पक्ष अनुकूलता होगा, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। पहला मत। वो जब तक भक्तों के पूर्ण कमेंट्स आए, जैसे हमारे एकता सिंह जी ने जय महाकाल प्रणाम पंडित जी कहा है, अति उत्तम। हम सब तो आपके आग्रह पे पुनः बता रहे हैं। परेश भाई ने हमें जय महाकाल प्रदान करा है, पुनः अपनी बहुत डिटेल दी है। 23/9/1964। जब तक ये जन्म समय जन्म स्थान देते हैं तब तक हम आपको एक दिव्य चीज़ों प्रदान करते हैं आज, जैसे कि शिव। हर जातक को एक भ्रांति रहती है, दूसरे तीसरे जातक को, संसार में 4 में से हर दूसरे व्यक्ति को ये भ्रांति रहती है हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया कराया ना हो, कोई अहित कर्म ना हुआ हो, कोई काला जादू ना किया हो, कोई विपरीत बाधा ना की गई हो, हमारे कार्य नहीं बनते, हमारे घर में शांति नहीं रहती, कलेश की स्थितियाँ रहती है, विपरीत बाधाएं रहती है, हर वक्त कलह होता रहता है। उस संदर्भ की स्थिति के द्वारा मैं आपसे यह एक चीज़ पर बोलना चाहूँगा कि एक दिव्य आपको प्रयोग बताने जा रहा हूँ आज। है बहुत सूक्ष्म, 15 मिनट का ही साहब, लेकिन अगर आप वह नित्य करते हैं साहब तो आपको उत्तम रूप से सफलता प्रदान होगी, उत्तम रूप से आपको सफलता प्रदान होगी। वह देखिए साहब, किसी प्रकार का कोई अनिष्ट अहित कर्म आपके ऊपर हुआ हो तो वो अहित कर्म विदिन 5 से 7 दिवस में उत्तम रूप से टूट जाएगा। 5 से 7 दिवस में उत्तम रूप से टूट जाएगा। और अगर नहीं भी है कोई, या आपकी भ्रांति है जजमान, तो जो कार्य में आपके बाधा आ रही है वो कार्य निर्विघ्नपूर्ण होंगे, किसी प्रकार की भी अनुकूलता नहीं होगी। तो इसके लिए मैं आपको पूर्ण रूप से बताना चाहूँगा, दिव्य नित्य अपने समय की सुविधा के अनुसार आप एक बार बजरंग बाण का पाठ करें, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ ही आप पुनः एक बार भजन बाण का पाठ करें तो आपको उत्तम सफलता मिलेगी, उत्तम सफलता मिलेगी। सुमित भाई, अगर ये आप भी करें तो आपको जॉब पक्ष सेक्टर में समस्या मिलेगी, और बाकी भक्त लोग भी, जैसा कि मैंने कहा अपने पूर्ण अवलोकन में कि अपनी वाणी के द्वारा आजकल हर जातक को एक समस्या रहती है। ये समस्या अपन भ्रांति क्यों नहीं जा रहे हैं कि ये होता नहीं है। जैसे कि आपने आपके मित्र से बोला कि मुझे आज बहुत उत्तम जॉब मिली, मेरे परिवार में बहुत खुशी, ये स्वर्ण लिया, वो धातु ली, मकान ली, संपत्ति ली, भूमिगत लाभ हुआ। आपका मित्र ही आपसे चल रहा है, आपके परिवार के सदस्य आपसे चल रहे हैं, तो वो कोई काला कर्म नहीं कर रहे, वो कोई काला जादू नहीं कर रहे, वो कोई अवरोध अहित तंत्र कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी नेगेटिव एनर्जी से देख रहे हैं, तो उसका तक प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, उसका तक प्रभाव पड़ता है। तो वो पूर्ण रूप से उसका नाश हो जाए, पूर्ण रूप से उसका नजर विपरीत कर्म कर देती है, तो वो पूर्ण रूप से उसका नाश हो जाए। इसके लिए मैंने आपको दिव्य हनुमान साधना का एक प्रयोग बताया है। निर्विघ्न उत्तम रूप से सफलता प्रदान होगी आपको, उत्तम रूप से कार्य में सिद्धि होगी आपको। पहला तर्क। और दूसरा तर्क की स्थिति, जैसे कि हमारे इनने परेश भाई ने एक डिटेल पहुंचाई है। परेश भाई, जन्म स्थान पहुंचाने का कष्ट करें आप, बिना जन्म स्थान के हम आपकी जन्म पत्रिका कैसे बनाएंगे। परेश भाई, आप जन्म स्थान पहुंचाइएगा। अच्छा, पहुंचाया आपने, माधवी कुछ गुजरात, उत्तम उत्तम, क्षमा पाती हमने देखा अभी। जी जी,
परेश भाई ये जन्मपत्री का बनाना है 29/3/1964 8:55 माधवी कुछ आपका प्रश्न रखें परेश जी। आप क्या जानना चाहते हैं इस विषय पे? नहीं तो मैं आपको पूर्ण रूप से उत्तम रूप से अभी जो पत्रिका कहना चाहती वो बता देता हूँ। परेश भाई, स्वास्थ्य की दृष्टि से अभी स्थिति विचलित होने के योग बनते हैं। पैरों की समस्या, सर दर्द, नसें संबंधी दर्द की स्थिति होने के योग बहुत उत्तम बनते हैं और साथ ही अनुकूलता होने के योग मतलब पूर्ण रूप से स्थिति बहुत लाभप्रद है। जातक ने जीवन काल में बहुत विशेष सफलता प्राप्त करी है, बहुत उत्तम राज्यों को स्थिति व्यतीत करा है। लेकिन अभी वर्तमान समय की बात की जाए, थोड़ा स्वास्थ्य दृष्टि से उत्तम नहीं कह सकता मैं वर्तमान समय को। उसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, कभी स्थिति अनुकूलता हो तो जजमान के नाम गोत्र के द्वारा त्रिभुजेश्वर पूजा करवाइएगा, उत्तम लाभप्रद रहेगी। त्रिभुजेश्वर पूजा करवाइएगा, उत्तम लाभप्रद रहेगी। और आपका प्रश्न रखिए, अगर कोई आपका विशेष प्रश्न हो परेश जी, ताकि आपका वो प्रश्न का मैं आपको पूर्ण संतुष्टि दूँ। और नहीं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा, हमें कॉल भी कर सकते हैं आप, उसके द्वारा हम विस्तार से आपका फलादेश आपको बता देंगे। और जो आप जहाँ तक पूछना चाहते हैं संपूर्ण फलादेश आपको उत्तम रूप से बता देंगे। पहला मत शिव। बाकी परेश भाई, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए इस विषय पे। अपनी बर्थ डिटेल से अपना क्वेश्चन भी पूछाइए। मैं यहाँ पे पूर्ण फलादेश आपको करने में थोड़ा असंभव रहूँगा, क्योंकि मुझे संपूर्ण भक्तों के लिए ज्योतिष के द्वारा, हस्तरेखा के तो ठीक एक माध्यम के द्वारा कुछ अमोघ दिव्य मंत्र, दिव्य उपाय बताने रहते हैं, जो एक एंटीबायोटिक रूप में, एक ब्रह्मास्त्र के रूप में जातकों के काम आते रहे, जातकों के रूप लाभप्रद रहते हैं। तो आप अपना प्रश्न भी रखिए, वह लाभप्रद रहेगा। अब जैसा कि मैं आपको आज मैंने 3 दिव्य चीज़ें आपको बताई। पहला मत धुआंवती देवी का पूजा, जिसके द्वारा दैत्यता का, शत्रुता का नाश होगा, किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आएगी। चाहे आप जॉब पक्ष में, चाहे आप व्यापार पक्ष में, चाहे आप परिवार पक्ष में, चाहे कोर्ट केस संबंधी पक्ष में, किसी प्रकार की समस्या में अपने शत्रु के द्वारा परेशान है, तो आप धुआंवती देवी का जाप करें। विधि आप समझ लिए होंगे। कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो हमें फ़ोन लगा सकते हैं और हमसे चर्चा कर सकते हैं। पहला मत उसके द्वारा, ठीक है, शिवा उसके द्वारा आप उत्तम रूप से समस्या का समाधान प्राप्त करेंगे। भगवती धुआंवती के आशीर्वाद से 72 घंटे में स्थिति अनुकूल होती है। ये वो अमोघ दिव्य शक्तियाँ हैं जिनका तोड़ ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। साक्षात महादेव भी इनके अधीन है कि शिव शक्ति के बिना शव है। शिव माता पार्वती एक दूसरे के ऊपर, मतलब शिव अर्धांगिनी है पूर्ण रूप से। तो पूर्ण रूप से तो जो मैंने आपको दिव्य मंत्र बताया वो माता पार्वती के अवतार माँ धुआंवती देवी का दिव्य मोघ मंत्र है। उस मंत्र के प्रताप के द्वारा जातक आप उत्तम रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। पहला मत। दूसरा मत की स्थिति, जैसे कि मैंने आपको आज हनुमान तो साधना का उत्तम मत बताया। किसी भी जातक को अगर लगता है कि वो हमारे परिवार में अवरोध आ रहा है, कष्ट आ रहे हैं, विपरीत बाधाएं आ रही है, अनुकूलता है, किसी ने कोई काला कर्म कर रखा है, काला जादू कर रखा है, या विचलित स्थिति हुए, तो तर्क इतना सही है कि दिव्य नित्य 1 बार भजन बाण का पाठ और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ आप करें, पुनः 1 बार भजन बाण का पाठ करें। आपको उस जो भी नकारात्मक शक्ति है वो पूर्ण रूप से उत्तम रूप से हट जाएगी। और जातक सुनिए, एक मुख्य बिंदु वो बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में राहु केतु पीड़ित रहता है, जिसके द्वारा अहित कर्म अपने ऊपर होता है, काला जादू या विपरीत नेगेटिव एनर्जी या कोई स्थिति अपने ऊपर होती है। मैं उस बिंदु में भी आपको एक भूमिका बताना चाहूँगा कि अगर जातक पूर्ण रूप से याद करना चाहता है
कि मेरे ऊपर किस व्यक्ति ने क्या कुछ कर रखा है, एक बार हमसे संपर्क कीजिएगा। हम कुछ विशेष उनको पाठ बताएंगे जिसके द्वारा उनको उनके ही स्वप्न में पूर्ण रूप से स्थिति दिख जाएगी सामने कि यह कर्म किसने किया है, क्यों किया है, वो क्या कारण, वो किस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कर रहा है, ये वो कितने समय काल से स्थिति है। वैसे तो उनकी जन्म पत्रिका वो हस्तरेखा के द्वारा मैं खुद ही बता सकता हूँ कि कितने समय काल से करा है, वो किस पक्ष ने किया है हम ये, लेकिन जो पाठ के मंत्र के प्रताप के द्वारा इंसान को ज्ञात हो जाएगा स्वप्न में ही कि किस व्यक्ति ने करा है, कब से किया है, क्या स्थिति करी गई है, यह पूर्ण रूप से उन जातक को ज्ञात हो जाएगा, जो कि उसके लिए लाभपद की स्थिति कारक रहेगा। दूसरा मत की स्थिति, जब तक जैसे कि परेश भाई ने पूछा कि क्या पंडित जी हमारे पर कोई विपरीत बाधा होने का योग बनता है। जी कुछ स्थिति बनती है जिसके द्वारा मैंने आपको बताया कि यह त्रिभुजेश्वर पूजा करवा लीजिएगा, कि त्रिभुजेश्वर पूजा राहु केतु की है, थोड़े राहु केतु पीड़ित रूप में है जजमान, इसके द्वारा परेश भाई राहु केतु पीड़ित रूप में है, जिसके द्वारा अवरोध की स्थिति बहुत होती है, विघ्न बाधा बहुत आती है, मतलब विचलित स्थितियां बहुत, जिस प्रकार आईवी थाली सामने से आके चली जाती है, सफलता आते आते अंतिम चरण से विमुख हो जाती है, विपरीत बाधाएं समस्या अवरोध बहुत आती है, तो ये राहु केतु पीड़ित है, इसके द्वारा योग ऐसे बनते हैं। इसके लिए मैंने कहा आपसे त्रिभुजेश्वर पूजा करवा लीजिएगा अपने स्थान पे, और जो मैंने आपको उपाय बताया हनुमान जी का ये भी कीजिएगा, वो कोई भी दिव्य उपाय आपको अगर आप करना चाहें तो मुझे संपर्क कीजिएगा, मैं आपको कुछ दिव्य उपाय वो बताऊंगा जिसके द्वारा स्वप्नों में ज्ञात हो जाएगी स्थितियाँ, किसने यह करा, क्या किया, किस समय काल से अपने ऊपर जातक किया गया है, और साथ ही विपरीत जो अवरोध या समस्या की स्थिति रहेगी वो पूर्ण रूप से अनुकूल हो जाएगी, अपने उत्तम स्थिति अपने अनुसार हो जाएगी, अपने पूर्ण रूप से उत्तम की स्थिति हो जाएगी, वो तर्क रखा आपने। और आप जो पूछना चाहते हैं जजमान पूछें। संपूर्ण भक्तों के लिए हम तो यहाँ निःशुल्क अपनी सेवा देने आए, विश्व कल्याण के लिए ज्योतिष के द्वारा ज्योतिष हस्तरेखा के माध्यम के द्वारा हम फेस रीडिंग, जन्म पत्रिका के आधार पर, हस्तरेखा के आधार पर आपको पूर्ण रूप से उचित मार्गदर्शन, ताकि त्रिकालदर्शी ज्योतिष विद्या का पूर्ण रूप से जनमानस में उपयोग हो सके, देवज्ञ की जो विद्या है उसका पूर्ण रूप से उत्तम आप लाभ उठा पाएँ। इसके लिए हम आपका पूर्ण रूप से शिवा समाधान की स्थिति के लिए हम यहाँ पे पधारे हैं, और आप जो प्रश्न जानना चाहते हैं जातक वो पूछिए। आप कोई अगर पर्सनल प्रश्न जानना हो तो निसंकोच होकर हमें आप पर्सनल मैसेंजर पे या हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का निदान करा सकते हैं, अपनी पूर्ण समस्या का निदान हो सकता है। आप कोई भी हो। कुलदीप सोधा का डिटेल आया, इनका जन्म समय नहीं है साहब, आप जन्म समय और जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो भी भेजें हमारे साथ। परेश भाई जन्म समय और जो चीज़ पूछना चाहते हैं वो पहुँचाइएगा, ताकि हमें मुख्य में देखिए परेश भाई उसका तर्क इतना सा है कहने का, यहाँ पे अभी वर्तमान समय में पूर्ण जन्म पत्रिका का फलादेश तो संभव नहीं है, वो कभी आपने सहयोग बैठे तो अपनी अगर वार्तालाप होगी जब भी भविष्य में या कभी योग बैठे तो अपन विस्तार से फलादेश में आपका बताऊंगा। और अभी वर्तमान समय में तो आपका जो मुख्य प्रश्न हो वो पूछिएगा, और साथ ही क्या जानना चाहते हो जन्म समय दोनों चीज़ मुझे प्रदान कीजिएगा ताकि मैं आपका फलादेश बता पाऊँ परेश भाई। और संपूर्ण जातक हमें सुनने वाले, आप हमसे जो जानना चाहते हैं उचित मार्गदर्शन के लिए आप पूछिएगा, और जो आप पूर्ण रूप से मार्गदर्शन चाहते हैं वो आप हमें से बताइएगा, आपका पूर्ण रूप से उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा हमें। और परेश भाई शिवा 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 शिव ऐसा है, शिव 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 शिव। नंबर लिख लीजिएगा आप 8989648045। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट्स बॉक्स में भी लिख देता हूँ। आपको अगर कुछ भी जिज्ञासा कुछ भी प्रश्न हो तो निसंकोच होकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
और ताकि देखो सब तर्क इतना सा था, यहाँ केवल हम आपका 1 2 3 5 प्रश्नों का विस्तार से फलादेश कर पाएंगे। क्योंकि देखिए साहब, जन्म पत्रिका जब का फलादेश होता है, हस्तरेखा का जब फलादेश होता है, तो पूर्ण रूप से मतलब जातक का संपूर्ण जीवन तक बताया जा सकता है। एक आईने के रूप में भूत वर्तमान भविष्य संपूर्ण फलादेश, कब क्या होगा, क्या स्थिति होगी। वो जैसे आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो आप किसी से रोड का आइडिया लेते हैं ना, रोड कैसी होगी, उसी प्रकार के आधार पर आप गाड़ी चलाएंगे आप, तो आपको ज्ञात होगा कि मुझे किस स्पीड से गाड़ी चलानी है, किस स्पीड से स्थिति अनुकूलता रखना है। उस संदर्भ तो उसी स्थिति के अनुसार आप ज्योतिष के द्वारा, हस्तरेखा के द्वारा आपका समय ज्ञात कर सकते हैं कि आने वाला समय मेरा उत्तम है या विपरीत है। अगर उत्तम है तो मैं किसका अति उत्तम, अति श्रेष्ठ लाभ पद ले सकता हूँ। अगर विपरीत है तो किसी चीज़ को मैं नेगेटिव मिनिमाइज कर सकता हूँ, किसी चीज़ को मिनिमाइज कर सकता हूँ, किसी चीज़ को टाल सकता हूँ। उस संदर्भ में मेरा तात्पर्य था, उस संदर्भ में मेरी स्थिति थी। तो परेश भाई, आपने प्रश्न नहीं पूछा है, जन्म समय तो पूछा दिया, मैं अपना नंबर तो आपको कमेंट्स बॉक्स में पहुँचा देता हूँ। तो आप हमें निःशुल्क संपर्क कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप यहाँ पे हमसे निःशुल्क चर्चा करें और आप अपना प्रश्न रखते ताकि मैं यहाँ पे आपको विस्तार से जो प्रश्न हो अभी वो तो समाधान कर दूँ। जब भी अपनी चर्चा होगी तो विस्तार से फलादेश करेंगे। और बाकी आप जो जानना चाहते हैं सभी भक्तगण अपनी अपनी बर्थ डिटेल, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड जन्म स्थान, तीनों चीज़ें पहुँचाएँ और अपना प्रश्न तक जहाँ तक पहुँचाएँ, उसके द्वारा आपका पूर्ण रूप से उत्तम फलादेश किया जाएगा। जहाँ तक पहुँचाए अपनी डिटेल। जहाँ तक आप सभी के विशेष आग्रह पे हम पुनः पधारे हैं और आपको आज 3 दिव्य उपाय प्रदान करें। एक बात और, आप अपना प्रश्न रखिए पहले, मैं फिर आपको बताऊंगा पूर्ण रूप से विस्तार में। पूछिए, जहाँ तक आप सभी अपने प्रश्न रखिए। पूछिए, आप सभी जहाँ तक अपने अपने विचार प्रकट करें और अपने विषय पे जो जानना चाहते हैं वो पूछिए। भगवान शिव की नगरी से अगर किसी का विवाह नहीं होता हो, और जहाँ तक किसी का लड़का या लड़की से विवाह नहीं हो तो मैं कुछ आपको अमोघ दिव्य मंत्र भी प्रदान करूँगा। आज तो दिव्य 3 मंत्र प्रदान कर दिए, अब वो बाकी मंत्र हम कल प्रदान करेंगे आपको। देखिए, एक साथ ही अगर लिख देंगे, आपको ज्ञान देते हैं हमें, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है, जिसके आधार पर जन्म पत्रिका के द्वारा यहाँ तक फलादेश किया जा सकता है कि किसी जातक का विवाह कब, कहाँ, किस दिशा में, किसके थ्रू और साथ में कैसा परिवार की प्राप्ति होगी, वह पूर्ण रूप से फलादेश किया जा सकता है। उसी प्रकार की स्थिति के द्वारा आपको हम एक कुछ दिव्य मंत्र कल भी प्रदान करेंगे। हमारे कुल परेश भाई ने एक और पति का पूछे, ये 8 जून 1997 बनाइए जहाँ तक 8 जून 1997 5:10 और कुछ गुजरात डिटेल है जहाँ तक कि उनका आधार है लकी स्टोन। परेश भाई, कुलदीप जी की पत्रिका तो अति उत्तम है,
इनके राजयोग तो अति उत्तम है, मतलब आगे चल के विदेश तक ये जाने के अग्रसर योग बनेंगे। थोड़ा शिक्षा की स्थिति में उच्चाटन की स्थिति बहुत होती है, अवरोध की स्थितियाँ बहुत आती हैं इनकी शिक्षा में, पढ़ाई क्षेत्र में अवरोध की स्थितियाँ बहुत, मतलब मित्रता सेक्टर का थोड़ा ध्यान रखिएगा, लाभप्रद रहेगा। वो इनकी जगह पन्ना धारण कराएं तो लाभप्रद रहेगा, पन्ना इनकी जातक के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, उत्तम रूप से लाभप्रद सिद्ध होगा। जब मतलब तरह के समझ लो आप जातक की इनकी शिक्षा संबंधी, परिवार पक्ष संबंधी खुद की स्थिति के द्वारा बहुत स्थिति अति उत्तम होगी। अगर परेश भाई, अगर यह जातक कुलदीप जी अगर पन्ना धारण करते तो अभिमंत्रित करा के करिएगा बीजोक्त मंत्र के द्वारा, बुद्ध के बीजोक्त मंत्र के द्वारा उत्तर दिशा में बुद्ध का वास उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में विराजमान होकर आप बीजोक्त मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके धारण कीजिएगा, परम लाभप्रद रहेगा, परम लाभप्रद की स्थिति रहेगी आप जातक के लिए। और आप जातक क्या क्या पूछना चाहते हैं पूछिए, अपनी संपूर्ण समस्याओं का समाधान करवाइए निःशुल्क, पूछिए आप अपने बर्थ डिटेल कमेंट्स बॉक्स में डालते जाएं, जो जो आपके प्रश्न हो वो आप पूर्ण से उत्तम रूप से पूछते जाइए आप। पूछिए जाता है अपने लिए। देखो मैंने तो आज आपसे के लिए दिव्य 3 अमोघ दिव्य शक्तियाँ बताई, और हम तो शिवा साधक हैं, भगवान शिव की साधना में लीन रहते हैं। अवरोध रहता है थोड़ा सा, कार्य बहुत रहते हैं, इसलिए आपके बस विशेष आग्रह पे आए हैं। कुछ लोगों ने हमें सब कल पर्सनली कॉल करा और हमसे विस्तार से फलादेश करवाया, और उनने विशेष आग्रह की पंडित जी आपको नित्य आना है, आप हमें कुछ दिव्य मंत्र वाणी, वेद वाणी, दिव्य वाणी, मंत्र वाणी तो प्रदान कीजिए, आपके शब्द अमृत रूपी हैं। उनके विशेष आग्रह पे हम पधारे आज यहाँ, और आपको दिव्य मंत्र प्रदान करें, दिव्य उपाय आपको प्रदान करें। समय का थोड़ा अभाव रहा, मतलब आधा घंटा विलंब है कि हमारे 7 बजे का आने का था आज, तो 7:30 बजे हम लाइव आ पाए। कल आज आप सभी अपने अपने प्रश्न रखिए विस्तार से, और जो पूछना चाहते हैं जहाँ तक आप सभी पूछें विस्तार से, फलादेश हम आपका करके देंगे। आप अपने प्रश्न रखिए अपने अपने रूप में, और जो पूछना चाहते हैं सभी पूछिए आप। मैं तो दिव्य 3 अमोघ मंत्र बताया। अगर कोई जातक बार बार परीक्षा दे रहा है किसी हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, IAS, IPS, CS, CA, CWA, और उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो एक बार वो भी हमसे संपर्क करें, वो दिव्य अमोघ मंत्र हम उसको प्रदान करेंगे। जो परीक्षा होने के बाद अगर वो जाप करे जातक, तो उसको आसानी से, सफलता से, सरलता से उसको सफलता प्रदान होगी, उत्तम रूप से सफलता प्रदान होगी। अगर वह जातक यह करे तो उसके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, लाभप्रद सिद्ध होगा। अगर जातक करे तो परम लाभप्रद सिद्ध होगा। और आप जातक जो पूछना चाहते हैं पूछिए, संपूर्ण अपने विचार प्रकट कीजिए, पूछिए। शिव 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 शिव। संपूर्ण भक्तों, आप एक पतंग सुनाना चाहूँगा आज मैं आपको। जैसे दिशा जी की लिटिल आई हमारे पास, दिशा जी 28/5/1992, जन्म समय 1/27 = 13/27, अहमदाबाद। हमारे जगजीत जी परम शिव भक्त हैं। दिशा जी अपनी जिज्ञासा का प्रश्न पूछें, आप अपनी जो प्रश्न आप पूछना चाहते हैं वो पूछें। आप क्या जानना चाहते हैं पूछिए। शिवा शिवा शिवा। थोड़ा विवाह जन्मपत्री का मिलान कीजिएगा दिशा जी, थोड़ा आवश्यक भी है और योग भी जरूरी है, वरना आगे चल के अनुकूलता आ सकती है कुछ। बाकी तो आपकी जन्मपत्री का अति उत्तम है। आपको अपना प्रश्न रखते जाइएगा भक्तों, अपनी बर्थ डिटेल के साथ अपना प्रश्न रखते जाइएगा कि विस्तार से फलादेश करना कि मतलब यहाँ उत्तम तो नहीं रहेगा, तो किसी पत्रिका में 4 घंटे तक फलादेश किया जा सकता है। बस याचक सुनने के लिए इच्छुक होना चाहिए, उसके मन में एक जिज्ञासा होना चाहिए, मुझे ये जानना, वो जानना है। और
वो पूर्ण शुद्ध उत्तम नहीं है। और आप शिवा शिवा। जिसे दिशा जी अपना प्रश्न रखिएगा, आप क्या जानना चाहते हैं? अपने जिज्ञासा रखिएगा ताकि मैं आपका पूर्ण से उत्तम फलादेश कर पाऊँ। विवाह में थोड़ा अवरोध की स्थिति आ सकती है वैवाहिक जीवन में। उसके लिए थोड़ा सा एक दिव्य मंत्र आपको प्रदान कर देंगे, वो आप कीजिएगा, आपके लिए परम लाभप्रद और लाभकारी सिद्ध होगा। पहला मत। और दूसरा मत की स्थिति शिवा। आप अगर शिव आराधना करें तो लाभप्रद स्थिति होगा। और तीसरा मत, आपको प्रश्न तो रखिए ताकि मुझे मुख्य भूमिका पता लगे, लेकिन पूर्ण फलादेश तो यहाँ स्थिति नहीं है जो मैं आपको करूँ। आपका मुख्य बिंदु पे प्रकाश डाल पाए वो उत्तम रहेगा। केरिया पक्ष तो उत्तम स्थिति है, केरिया पक्ष में तो किसी प्रकार का अवरोध की स्थिति नहीं होगी आपको। केरिया पक्ष में तो स्थिति कहीं से कहीं तक कोई अवरोध की स्थिति नहीं है आपको। बस ये है कि विवाह पक्ष की स्थिति थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, वो आवश्यक है, क्योंकि आगे चल के तो आपके बहुत उत्तम योग है। किसी प्रकार का भी बाधा के योग नहीं है आपके, उत्तम प्रकार की सफलता प्राप्ति के योग है। भक्तों, आप पुनः अपना प्रश्न रखते जाइए, अपने जिज्ञासा रखते जाइए ताकि हम आपको पूर्ण फलादेश कर पाएँ, पूर्ण मार्गदर्शित कर पाएँ। उपाय तो मैंने आपको दिव्य 3 बताया आज, कल पुनः और बताएंगे। जब तक आप सभी की शिव 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 शिव, जय शिव, जय महाकाल। आप शिव ने ऐसी अनुभूति दी, बस हम तो आप सभी की सेवा में तत्पर है। ऐसा है, न सेवा नारायण सेवा खा गया है। याचक की जो जिसको आवश्यकता है मूल रूप में, उसकी सेवा ही नारायण भगवान की सेवा है, उसकी सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इसलिए हम ईश्वर की सेवा ही समझकर आप सभी की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप अपनी जिज्ञासा प्रश्न के रूप में हमें कमेंट्स करें, हम आपका पूर्ण रूप से समाधान करेंगे। कुछ दिव्य 2 से 3 दिव्य उपाय तो हमने आपको बताए, आगे भी हम आपको उपाय बताते जाएंगे। और बाकी आपको जो पूछना हो अपने रिटर्न मुझे पूछिए। तो दिशा जी, आपका प्रश्न नहीं आया, आप अपना प्रश्न रखें तो मैं आपको उत्तम रूप से फलादेश कर पाऊँगा, उत्तम रूप से आपको मार्गदर्शन कर पाऊँगा। आप अपने क्वेश्चन मुझे सेंड कीजिएगा, मैं आपको पूर्ण से उत्तम रूप से फलादेश के रूप में आपको बता पाऊँगा। जैसे कि आपने मुझे पूछा कि ट्रेवलर टू इंडिया, आपकी यात्रा का योग तो अति उत्तम में जाता है। आप यात्रा के शौकीन भी अति उत्तम हैं और आपकी यात्रा भी अति उत्तम होती रहेगी। इसके लिए मैं आपको रत्न बताना चाहूँगा, अगर आप अमेरिकन डायमंड या डायमंड धारण करें तो आपके लिए परम लाभप्रद रहेगा, परम सिद्धिकारक रहेगा, विशेष रूप से सफलता कारक रहेगा अगर आप अमेरिकन डायमंड या डायमंड धारण करें तो उत्तम रूप से आपको सफलता कारक की स्थिति प्रदान करेगा। किसी प्रकार का भी अनुकूलता, अवरोध की स्थिति आपको प्रदान नहीं कर सकता। आपके विदेश तक के घूमने के योग अति उत्तम बनेगा। मतलब इंडिया तो आपके उत्तम रूप से योग बनेंगे सही, क्योंकि उत्तर मुख में थोड़ा समय बाद, अभी नहीं, थोड़ा समय बाद लेकिन उत्तम योग है। वो भगवान शिव का तो आप पूजन करें। आपके इष्ट देवता कौन है, आराध्य देवता क्या है, आप नित्य क्या पूजा करते हैं, थोड़ा मुझे विस्तार से बताइएगा जब भी आपका समय हो, ताकि मैं आपका पूर्ण रूप से मार्गदर्शन कर पाऊँ, पूर्ण रूप से उत्तम फलादेश विस्तार से कर पाऊँ आपका। और बाकी जहाँ तक आप अपने नित्य प्रश्न रखें, अपनी समस्याओं का समाधान रखें हमारे सामने, हम आपको उत्तम रूप से फलादेश करेंगे और आपकी विशेष दिव्यवाणी के द्वारा आपका मुख्य रूप से मार्गदर्शन समय समय पर करते रहेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल शिव की। कल हम फेसबुक लाइव आएंगे भक्तों, ठीक 7 बजे। आज थोड़ा विलंब हो गया, हम थोड़ा 20-25 मिनट डिले आए, थोड़े हमारे
पर्सनल कार्य के कारणवश कल से हम पूर्ण प्रयास रहेंगे किसी भी हालत में 7 बजे आप सभी की सेवा में आना है, क्योंकि न सेवा ही नारायण सेवा है। आप सभी की याचकों की सेवा की, आप सभी की याचकों की सेवाओं के रूप में हम समझते हमने साक्षात हमारे आराध्य शिवा की सेवा करना है। आप सबों का, सभी भक्तों का हमारे ज्ञान का सदुपयोग होकर लाभ हो, कीर्ति हो, विशेष कार्य में सफलता हो, इसी विशेष मनोरथ के लिए हम यहाँ पे आपके लिए पधारते हैं। और न सेवा का नारायण सेवा का लोक का उस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आप लोगों की सेवा में तत्पर रहकर दिव्य दिव्य अमृत संजीवनी रूप में अमोघ दिव्य मंत्र आपको नित्य प्रदान करते हैं, दिव्य उपाय प्रदान करते हैं, आपकी संपूर्ण जिज्ञासाओं का निदान करते हैं। और आपका आज अपनी वाणी को यही विराम देते हुए जहाँ तक जय श्री महाकाल। कल हम पुनः मिलेंगे ठीक 7 बजे आप सभी के अपने अपने जिज्ञासा प्रश्नों के साथ। आप सभी जहाँ तक अपने जिज्ञासाओं के द्वारा, जैसे कि दिशा जी का आखिरी प्रश्न आया संतान संबंधी। देखिए दिशा जी, संतान के लिए पति पत्नी दोनों की जन्म पत्रिका देखी जाती है। पति पत्नी दोनों की जन्म पत्रिका देखकर समय बताया जाता है, इस समय पुत्र या पुत्री होने के योग बनेंगे। आपने केवल दिशा जी अपनी बर्थ डिटेल पहुँचाइए, आप आपके पति की पहुँचाइएगा, और तो दोनों की जन्म पत्रिका के आधार पर हम आपको पूर्ण फलादेश करके बताएंगे, सटीक फलादेश। संतान कब होगी, किस समय पे होगी, पुत्र या पुत्री रत्न की प्राप्ति किसकी प्राप्ति होगी, पूर्ण रूप से उत्तम फलादेश में आपको करके बताऊंगा। तो अधूरा है, देखो साहब, जन्म पत्रिका हुआ, विवाह हुआ और लव मैरिज हुई, यह दोनों, या पार्टनरशिप का कोई व्यवसाय हुआ, इन सभी के लिए दोनों की पत्रिका मिलान करके आप दोनों की जन्म पत्रिका का मिलान करके ही पूर्ण से फलादेश किया जाता है। दोनों की जन्म पत्रिका मिलान करके फलादेश किया जाता है। आपकी बर्थ डिटेल के आधार पे, आपकी जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों के आधार, पति पत्नी के, क्योंकि दोनों पर निर्भर रहता है। संतान हुआ, दाम्पत्य पक्ष वैवाहिक जीवन हुआ, वो लव मैरिज हुआ, सफल होने का नहीं, ये दोनों के ऊपर निर्भर रहता है। इसके लिए दोनों की जन्म पत्रिका देखकर हम आपको फलादेश करेंगे। आप हो सके तो अभी कमेंट्स में भेजिएगा, या कल हम लाइव 7 बजे आएंगे जब आप हमसे पूछिएगा, या आप हमसे ये हमारे जो व्हाट्सअप नंबर प्रदान किए गए इस पर हमें कॉल कर या फ़ोन करके पूछ सकते हैं, डिटेल सेंड करके, है ना साहब। जय महाकाल, शिव शिव। वो कल जहाँ तक सभी अपने मित्रों, इष्ट मित्रों सभी को सूचित कीजिएगा। सभी लोग हमारे जगदीश जी के विशेष सेवा कार्य के रूप में, जो ये ज्योतिष का दिव्य ज्ञान आदान प्रदान की सेवा की जा रही है, उनके विशेष आग्रह पर सभी भक्तजनों अपने अपने मित्रों, परिचितों, परिवारजनों को जोड़िए इसी ग्रुप में। और इसी ग्रुप के द्वारा हम जो निःशुल्क आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं लाइव आकर, तो उसी ग्रुप में सभी को जोड़िए और फेसबुक लाइव में संपूर्ण मित्रों इष्टों को सूचित कीजिए, ताकि वो यहाँ पर आकर अपना पूर्ण रूप से समस्या का समाधान निदान करवा पाए हमसे निःशुल्क और उचित मार्गदर्शन, सटीक फलादेश निःशुल्क यहाँ पे हमसे प्रदान प्राप्त करें। वो अपने मित्रों, इष्ट मित्रों, परिचितों, परिवार सभी को जोड़ें इस ग्रुप में, और साथ ही पूर्ण रूप से समस्या का समाधान पाएं। कल हम ठीक 7 बजे यहाँ पे मिलेंगे। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल भक्तों।